की बात, ये है जनता की आवाज। ये वो खास कार्यक्रम है जहां देश की जनता बेखौफ होकर बोलती है, बेधड़क होकर बोलती है और हर बात पर बोलती है, हर मुद्दे पर बोलती है। और आज का मुद्दा बहुत ही ज्यादा गंभीर, क्योंकि आज का मुद्दा है किसानों से जुड़ा हुआ। वो किसान जो प्रदर्शन कर रहे हैं पंजाब में, आम आदमी पार्टी जो सपोर्ट करती थी किसान आंदोलन में किसानों को, आज उसी के प्रदेश में किसानों को प्रदर्शन पर बैठना पड़ा। आखिर क्यों? सबसे बड़ा सवाल यही है। इसी मुद्दे पर करेंगे बड़ी चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर। आज ਜਿਹੜਾ रेलवे ट्रैक है वो भी बंद कर दिता गया, जाम कर दिता गया। पर हाले तक सरकार वालों ढिल मੱਠ है बहुत, घिसल ਵੱਟੀ हुई है। अजे तक कोई रेट नहीं अनाउंस किया। तो देश की जनता एक तरफ हमारे साथ जुड़ चुकी है, आप देख सकते हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं मैं भारत 24 पर जनता की आवाज में। और दूसरी तरफ खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद है। कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ आज में मौजूद रहने वाले हैं, जल्दी से उनका तारुफ करवा देती हूँ। सौरभ दुबे हमारे साथ मौजूद रहेंगे, नीति शर्मा जी हमारे साथ मौजूद रहेंगी, मोहम्मद आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद रहेंगे, रत्नीश जी हमारे साथ मौजूद रहेंगे, संजय मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद रहेंगे और राहुल तालान जी भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने वाले हैं। राहुल तालान के साथ ही शुरुआत। राहुल जी, ऐसा क्या हो गया जो आम आदमी पार्टी किसान आंदोलन में किसानों का सपोर्ट कर रही थी, आज उसी के राज्य में किसान प्रदर्शन पर बैठ गए? देखिए, वो जब दिल्ली में आए थे तो दिल्ली में सपोर्ट करना बनता था, उनको राजनीति थी। हर कोई राजनीति कर रहा है इस देश में। किसानों की भलाई के लिए क्या काम किया आम आदमी पार्टी ने? पंजाब में सरकार है, कोई काम नहीं किए। यहाँ उनको टेंट, बिजली, पानी, सारी सुविधाएं दिल्ली सरकार दे रही थी, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति थी। कितना एमएसपी दे रही है, कितना उनको कर्ज माफी किया है, कितना कर्ज माफी कितना कर्ज माफ कर दिया है आम आदमी पार्टी ने। उनकी लगातार मांग है। गन्ने का क्या है, गन्ने के उनके पेमेंट क्यों नहीं किए जा रहे हैं? तो ये सारी चीज़ें नहीं हो रही हैं, इसीलिए पंजाब में किसान धरना रहते हैं और वो लगातार वो चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। और भी कई समस्याएं जो आम आदमी पार्टी लगातार बोलती रही थी और उन पर काम नहीं किया आम आदमी पार्टी ने। तो ये सारी चीज़ें देखने की ज़रूरत है, क्योंकि जब आप वादे कर लेते हैं और वादों को निभाते नहीं, क्योंकि जब आपको इलेक्शन में जाना है तब तो आप बड़े बड़े वादे कर लेंगे किसानों से कि हम ये कर देंगे, आपको एमएसपी से इतना ज़्यादा दे देंगे, ये कर देंगे, गन्ना इतना खरीदा जाएगा, गन्ने का पेमेंट तब हो जाएगा। लेकिन अभी तक वहाँ के किसानों का गन्ने का जो पेमेंट है हुआ क्यों नहीं है? इसीलिए पंजाब में किसान धरना। ठीक है संजय जी, क्या माना जाए किसानों के साथ वोट के लिए, सिर्फ चुनावों के लिए धोखाधड़ी की है आम आदमी पार्टी ने, और जब राज्य में जीत गए हैं, जब अपना फर्ज पूरा करने का वक्त आ चुका है तो पीछे हट गए? नहीं, सरकार पीछे नहीं है। और आप भगवंत मान का भी स्टेटमेंट देखिए, वहाँ के कृषि मंत्री का भी स्टेटमेंट देखिए, वो साफ साफ कह रहे हैं, आमंत्रण दे रहे हैं कि आप आइए, बैठिए और बात करिए। भाई, बात करने के लिए सड़क नहीं है वहाँ पे, आम जनता को दिक्कत होती है, आप रेल पे मत बैठिए। वो तो आमंत्रण कर रहे हैं, वो बुला रहे हैं, बात करेंगे और 100% किसानों के साथ खड़े होंगे। लेकिन ये जो बात कर रही है बीजेपी, दिल्ली भूले नहीं हम गाजीपुर का बॉर्डर और दिल्ली के चारों बॉर्डर पे जो किसान बैठे थे, जिससे इन लोगों ने बात तक नहीं की। 28 राउंड के बाद 700 किसानों की हत्या हुई, यहाँ पे जो मारे गए, उनकी बात नहीं की बीजेपी। ये किसानों की बात करेगी? किसानों से कोई लेना देना नहीं है बीजेपी को। वो सरकारें हैं जो इंडिया की सरकार है, जो इंडिया की सरकार अभी 2024 में देखिए किसान लेकर आ रहे हैं और उनकी सरकार बनने वाली है। अब ये बीजेपी के पेट में दर्द है इसके ऊपर, लिए किसानों के ऊपर सिर्फ किसानों की बात नहीं करेंगे। महिलाओं को देख लीजिए, अभी महिलाएं, हमारी बहनें कितने दिन तक बैठी रही यहाँ पे दिल्ली के अंदर, इन्होंने कोई सुनवाई नहीं, क्योंकि इनके सांसद जी उसमें शामिल थे। तो ये बीजेपी है, आडंबर इनका है। केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की सरकार एक बेहतर काम कर रही है, जन मोर्चा, जनहित के काम कर रही है और जन कल्याणी कार्यकाल। ठीक है नीति जी, प्लीज थोड़ा सा आगे आइए। नीति जी, क्या वाकई ऐसा है जो संजय जी ने कहा कि इस बार 2024 में किसान खास करके इंडिया गठबंधन की सरकार बनवाने वाले हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी के जो झूठे दावे पंजाब में किए गए हैं, अभी 10 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई है इन लोगों को कि पराली की घटनाएं एज कम्पेयर टू हरियाणा और पंजाब 100 गुना है। मैं आपको डेटा देती हूँ कि पराली में, अगर आप नासा की रिपोर्ट आई है, आप पिक्चर में आपको दिखाती हूँ कि पूरा का पूरा पंजाब इस समय जल रहा है पराली की वजह से, और वो सारा धुआं दिल्ली में लेकर आ रहा है, क्योंकि एक तरफ हिमालयन रेंज है, हवा जाएगी कहाँ?
उसके बाद इन लोगों ने दावा किया कि हम डिकम्पोजर लगाएंगे, बायो डिकम्पोजर लगाएंगे, पराली की मशीनें देंगे, सब्सिडी में देंगे। लेकिन एक गरीब आदमी उस मशीन को ना अफोर्ड कर सकता है सब्सिडी के बाद भी। इन्होंने दावा किया कि आपकी फसल खराब होगी, मुआवजे देंगे, इन्होंने मुआवजा नहीं दिया। इन्होंने दावा किया हम शहीदों को मुआवजा देंगे, नहीं दिया। एमएसपी पे बात हुई। और सबसे बड़ी बात, जो पराली इस समय इशू बना हुआ है, पूरे विश्व में अगर सबसे ज्यादा प्रदूषित कोई शहर है तो उस शहर का नाम है दिल्ली, जहाँ पे आम आदमी पार्टी है। उन्होंने यहाँ तक बताड़ लगाई कि आप खट्टर साहब से पूछिए कैसे हरियाणा में उन्होंने पराली को कंट्रोल किया है। अगर आपके पास सॉल्यूशंस नहीं है तो एटलीस्ट खरीद लीजिए, मुफ्त में ही ले लीजिए। किसानों को क्यों विलन बना रहे हैं? और आज अगर किसान अपने हक की बात करता है तो उसके लिए हिटलर शाही है। ट्विटर हैंडल पे देखिए भगवंत मान का, बोलते हैं आपको लोग नहीं मिलेंगे धरना देने के लिए। क्या लोकतंत्र में किसान अपनी आवाज में अपनी बात नहीं रख सकता? ग्राउंड पे मिलते नहीं है, सिर्फ दावा करते हैं आइए मिलने के लिए। लेकिन अगर ग्राउंड रिपोर्ट पूछो तो किसान के मैं आपको 100 वीडियोस दिखा दूंगी कि जब भगवंत मान से बात करने जाओ तो उनकी अवेलेबिलिटी पंजाब में है ही नहीं। ऐसा है क्या? ऐसा है क्या रत्नेश जी? ऐसी सिचुएशन है क्या? जो आरोप लगाए जा रहे हैं नीतीश जी की ओर से, पंजाब की स्थिति बिल्कुल वैसी है जैसी दिल्ली में जैसे केजरीवाल जी की सरकार सोई हुई है प्रदूषण के मुद्दे पे, वैसे ही किसानों के मुद्दे पे पंजाब में भी सो रही है। देखिए साजिया जी, सबसे बड़ी बात है कि केवल पंजाब के ही किसानों को क्यों, मैं तो ये मांग करता हूं कि पूरे देश के किसानों को कम से कम 450 रुपए प्रति क्विंटल दाम दिया जाए गन्ने का। क्योंकि मैं एक किसान का बेटा हूं, मैं अपने गांव जब जाता हूं तो मैं भी देखता हूं कि मेरे भाई और मेरे घर वाले जब मई और जून की तपती हुई दोपहरी होती है तब हम गन्ने के खेत में पानी लगा रहे होते हैं। अगर उसकी कीमत नहीं दी जाती है तो फिर दुख होता है और किसान टूटता है। भारतीय जनता पार्टी अगर पंजाब के किसानों के साथ खड़ी है तो उसको उत्तर प्रदेश के भी किसानों के साथ खड़ा होना चाहिए, उसको उत्तराखंड के भी किसानों के साथ खड़ा होना चाहिए, उसको मध्य प्रदेश के किसानों के भी साथ। भारतीय जनता पार्टी की नहीं हो रही थी, आम आदमी पार्टी की हो रही थी। भूल गए क्या उस पर? जवाब कब देंगे? आप चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, जनता आपसे घर पे जाके नहीं रोड पे बुलाएगी तो रोड पे मिलना पड़ेगा, घर में बुलाएगी तो घर में मिलना पड़ेगा। आप जनता के नौकर हैं, आप बादशाहों की तरह बातें नहीं कर सकते। जनता का शासन है, आपको आना होगा। ठीक है, बात तो बिल्कुल सही है सौरभ जी। जब आप वोट मांगने के लिए लोगों के घरों में जा सकते हैं तो उनकी मांगों को सुनने के लिए सड़क पर क्यों नहीं आ सकते? देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी जैसे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बयान दे रहे थे कि सड़कों पर मना किया गया है कि किसान सड़कों पर आकर आंदोलन नहीं करें। वो पार्टी जिसका जन्म सड़कों पर आंदोलन करके हुआ, अरविंद केजरीवाल सड़कों पर बैठ करके चिल्लाते थे। जिस पार्टी का जन्म सड़कों पर हुआ, आंदोलन से हुआ, वो पार्टी आज किसानों का हक छीन रही है और उनको कह रही है आप सड़कों पर मत बैठिए। आम आदमी पार्टी भारत के इतिहास में वर्तमान में सबसे भ्रष्ट पार्टी और सबसे धोखेबाज पार्टी है। इनके तीन नेता सेंट्रल में यहाँ पे जेल में के अंदर है। शराब घोटाले से इनको व्यवस्था नहीं मिल रही। इनके पंजाब के सीएम वो केजरीवाल का ड्राइवर बन करके हेलीकॉप्टर नचाने के लिए दिन भर दिल्ली घूमते हैं और इनको शर्म नहीं आती है। पंजाब के किसानों का हक मार रहे हैं और ये कांग्रेस पार्टी और ये आम आदमी पार्टी, इनका चाल चरित्र और चेहरा एक जैसा है। अगर ये दोनों एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं तो गठबंधन किस प्रकार का है? जनता को गुमराह करते हैं। इस भोली भाली जनता को गुमराह करने का काम आप गठबंधन बना करके करते हैं और पीछे से आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। यह कांग्रेस पार्टी 450 रुपए की बात कर रही है। जहां पर कांग्रेस की सरकार है आप 450 रुपए दीजिए, वहां आप पहले दीजिए अपनी सरकारों के अंदर, उसके बाद बात करिए। इसी प्रकार से आम आदमी पार्टी जिसका चेहरा दिनों दिन बेनकाब होता जा रहा है, यहाँ पर दिल्ली के अंदर बेनकाब हो चुकी है। रही कसर पंजाब में, पंजाब से भी इनका सफाया होने वाला है। जिस प्रकार से इन्हीं के विधायक को, कांग्रेस पार्टी के विधायक को उठाया किसने? आम आदमी पार्टी की सरकार ने। आपस में लड़ते हैं, मनभेद भी है, मतभेद भी है और कहते क्या है कि हमारा गठबंधन है, खाली जनता को गुमराह करने के लिए। ठीक है आसिफ साहब, ऐसा क्यों? एक तरफ जब दिल्ली में आंदोलन होता है, केंद्र सरकार के ऊपर प्रेशर बनाया जाता है किसानों के द्वारा, तब आम आदमी पार्टी आती है, कहती है हम तो भैया किसानों के साथ खड़े हैं। लेकिन वही प्रदर्शन जब पंजाब में हो रहा है, जहां खुद आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो पीछे हट जाते हैं। मुख्यमंत्री साहब के पास तो टाइम ही नहीं है जी की मुलाकात कर ले। हर हिंदुस्तान का आदमी किसानों के साथ खड़ा था आंदोलन के अंदर। एक सरकार काला कानून लेके आई, किसी मंत्री जो कानून लेके आया तोमर जी, जिनके बेटे का वीडियो वायरल हुआ, उसके ऊपर भाजपा की तरफ से कोई आवाज नहीं आई। वो एक स्टेट होम मिनिस्टर जिनका बेटा किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा देता है और 3 किसानों की हत्या कर देता है, उसको यूपी पुलिस बचाने में लगी रहती है। एक अरसे के बाद
जब 1.5 महीना गुजर जाता है गिरफ्तार होते हैं, हाथ क्या तो उन्हें बेल दे दी जाती है, फिर दोबारा जेल जाते हैं जब उनके खिलाफ कोर्ट में दोबारा केस दाखिल होता है। ये भाजपा सरकार अपना मुंह दिखाने लायक नहीं है किसानों के लिए। भाजपा पर मैंने आपसे सवाल नहीं पूछा था, सवाल पूछा था पंजाब और केजरीवाल जी। मैं किसानों की बात कर रहा हूँ। किसानों के अंदर जो किसानों के अंदर आंदोलन हुआ उसके अंदर 700 लोग हिंदुस्तान के किसान मारे गए, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। वो भाजपा के काले कानून की वजह से मारे गए थे, उन्हीं की भाजपा के मंत्री ने उनकी हत्या की थी। तो इसलिए और अभी जो किसान बैठे प्रदर्शन में पंजाब पर, उस पर क्या आपकी राय है? उस पर सीधी राय, पंजाब सरकार को उनकी मांगों को मानना चाहिए, एमएसपी लागू करना चाहिए। जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था किसानों की आय दुगनी होगी, किसानों की आय दुगनी नहीं हुई, किसानों की मौतें दुगनी हुई। एमएसपी नहीं मिला, लेकिन यूरिया की कीमत डबल हो गई, डीजल की कीमत रेट बढ़ गए, तमाम चीजों जो किसानों में इस्तेमाल की डबल कर दी गई। ना गेहूं पे पैसा बढ़ा, ना किसी चीज पे पैसा बढ़ा। सिर्फ इस भाजपा सरकार ने किसानों की हत्याएं दुगनी की है। भाई साहब, आपको दर्द हो रहा है भाजपा के नाम से? जो भाजपा काला कानून लाई है उसकी बात होगी। ठीक है। जनता क्या सोचती है? जनता बेकरार हो रही है यहाँ पर अपनी बात रखने के लिए। जनता क्या सोचती है, जनता से ही जान लेते हैं। आप किसानी करते आए हैं, बताइए इस मुद्दे पर आपकी राय क्या है? मैं बता दूं, मैं राजस्थान का किसान हूँ और मैं पहले तो आरिफ जी की बात का जवाब देना चाहता हूं कि ये कह रहे हैं कि गृह मंत्री के बेटे ने 3 किसानों को मार दिया। मैं कह रहा हूं कांग्रेस सरकार ने राजेश पायलट को एक्सीडेंट मार दिया, उसकी आज तक जांच हुई? उसकी क्या हुआ? तो छुप गई वो फाइल। कांग्रेस सरकार थी नहीं, ये तो कांग्रेस का जवाब है, वो किसान नहीं थे। मैं किसान नेता की बात कर रहा हूँ। अब आम आदमी पार्टी, एक मिनट, तो आप मेरे से मैं आपको ऑन रिकॉर्ड चैलेंज करता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये इनको मैं अभी इनको मैं जस्टिस लोहिया की बात का जवाब देता हूँ। इंदिरा गांधी जी के खिलाफ जिन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में फैसला दिया था, उस मित्र का परिवार के जस्टिस के पूरे परिवार का आज तक पता नहीं चला है। तो मेरे को बताओ और मैं रिकॉर्ड ला के दूंगा, चैलेंज से कह रहा हूँ। अच्छा, अब आम आदमी पार्टी के लिए मैं बोलता हूँ। आम आदमी पार्टी के मिस्टर केजरीवाल ने क्या किया? किसान के बेटे भगत मान की सवारी करके वहाँ पब्लिक को धोखे में रख के वहाँ उन्होंने सत्ता हासिल कर ली और आज उसको वो बैकफुट पे लाके खुद वहाँ मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। मैं आपको बता दूं, उनका मोटो ये है कि वहाँ वो खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं कि कैसे भी भगवत मान को बैकडोर पे पीछे किया जाए, जैसे इन्होंने अपने 3 मंत्रियों को। तो क्या वाकई आपको भी ऐसा लगता है कि भगवंत मान के साथ खुद ही धोखा हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। केजरीवाल ने आज तक किसको धोखा नहीं दिया, बता दो। केजरीवाल की स्क्रिप्ट है, तीनों नेता जो जेल में हो, केजरीवाल की लिखी हुई कहानी है। केजरीवाल किसी भी बढ़ते हुए नेता को अपने पार्टी में आगे नहीं बढ़ने देंगे, उन्हें किसी न किसी कारण से या तो बैक करेंगे या जेल में डलवाएंगे। ये केजरीवाल। ठीक है। नीति जी, ऐसा क्यों होता है? इस प्रकार की बातें केजरीवाल जी के बारे में क्यों सामने आती है कि केजरीवाल जी अपने ही नेताओं को जेल पहुंचा देते हैं, खुद ही मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, अपने ही मुख्यमंत्री को हटाकर के? किसी और पार्टी के बारे में तो ऐसी बातें नहीं होती है। एक हमारे शास्त्रों में कहावत है, प्रत्यक्ष किम प्रमाणे। प्रत्यक्ष को कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। केजरीवाल का जन्म आंदोलन से हुआ, जैसे मेरे भाई ने बताया। आज यही किसानों का आंदोलन की जो राइट है उसको वो विरोध कर रहे हैं। और जैसे हिटलर शाही होती है कि आप करके तो देखिए, आपको लोग नहीं मिलेंगे, क्या किसान अपना दर्द नहीं बताएगा? और दूसरी तरफ ये आते थे, बोलते थे हम वैगन आर से चलेंगे, मफलर इनके उतर गए। हाँ, खुद तो खांसते थे, अब दिल्ली खुद तो ठीक हो गए, अब दिल्ली खांस रही है, खांसी है आप। उसके बाद जिस समय कोविड की दूसरी लहर, जब दिल्ली में ऑक्सीजन का त्राहिमाम हो रहा था, उस समय ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं देखी। हाँ, अपना शीश महल जरूर बनाया 55 करोड़ का, वो जरूरी था, लेकिन दिल्ली की जनता का जीवन सेव करना जरूरी नहीं था। मोहल्ला क्लिनिक जाके देख लो, इनके सबके सब फ्लॉप शो हो चुके हैं। उसके बाद नशे में कैसे पंजाब के कम से कम नहीं तो 3 मिलियन से ऊपर बच्चे, युवा आज नशे से पीड़ित हैं। पूरे पंजाब को बर्बाद कर दिया। किसान अन्नदाता, केवल पंजाब का किसान क्यों पीड़ित है? किसान तो पूरे भारत में है ना, लेकिन किसान पीड़ित है। उसके बाद जब किसान बिल आया था, सेंटर सबसे पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी राज्य सरकार और जिला प्रशासन की है कि किसानों के मुद्दों को आप सॉल्व करिए। आपकी तो चलो नहीं है, लेकिन जब सेंटर किसान बिल आया तो मोदी जी ने
विद रिगार्ड बोला किसानों को कि मैं अपनी बात आपको नहीं समझा पाया, मैं वापस लेता हूं। ये है स्टेट्समैनशिप, ये है लीडरशिप, ना कि ये लीडरशिप कि करके तो देखो लोग कहां से लाओगे। यानी कि आप हिटलर बन गए। आपने समझौता ना तो समझौता किया, ना सॉल्यूशन निकाले, झूठे वादे करके जैसे केजरीवाल आए हैं वैसे ही भगवंत मान जी का मॉडल है। जहां जहां जा रहे हैं इनकी जमानतें हो रही हैं। लड़ना पूरे हिंदुस्तान में है लेकिन जमानतें जब्त हो रही हैं कहीं, चाहे